बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम टाश विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। गुजरांवाला ज़िला में मुस्लिम लीग नवाज की शिकस्त के सबब पर मुख्तलिफ हलकों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। गुज़श्ता रोज़ PP 65 के उम्मीदवार पीर अहमद फरीद, उनके वालिद साहब पीर फरीद ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग को हराने में यहाँ की मकामी क़यादत का बड़ा अमल दखल है और ख़ुसूसी तौर पर NA 78, NA 79 और 81 ये मुस्लिम लीग की मकामी क़यादत ने तजर्बे कर कर के आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया है। आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ बैठते थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त हुई है। इनका उन्होंने बरमला जवाब अज़हार किया है। ख़ुसूसी तौर पर वो वक़ार अहमद चीमा साहब जो आज़ाद उम्मीदवार थे और खुर्रम दस्तगीर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपको सबको पता है। तो अब अगर मुस्लिम लीग के हलकों की तरफ से ही अरकान असम्बली के उम्मीदवार ही ये बयान जारी करें और अवाम में आए, तो आप अंदाज़ा करें ये क्या होगा। यानी कि मुस्लिम लीग नवाज को ज़िला गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर खान साहब और उनके वालिद गुलाम दस्तगीर खान को ही बड़ा घर समझा जाता था। मकामी फ़ैसले उनसे ही करवाए जाते थे और इसी बिना पर मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि यहाँ जो उस्मान इब्राहिम अंसारी साहब हैं, मैंने मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके भी सर्द जंग थी खान गुलाम दस्तगीर खान साहब फैमिली खुर्रम दस्तगीर से। इस तरह एक साहब का बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, मुस्लिम लीग में रहते थे, शेख हमीद साहब, ऐसे हमीद, वो भी इनकी पसंद नापसंद का शिकार हुए। फिर इन्होंने एक अशरफ अली अंसारी को कामों से लाकर, ये उन्होंने कहा है पीर अहमद फरीद, उन्होंने एक तजर्बा कराया गया, उन्हें यहाँ MPA करवाया गया। यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की जो लोकल क़यादत है वो वोटरों को तो समझती कुछ नहीं, मुस्लिम लीग के वर्कर का ख्याल ही नहीं रखती, अपनी पसंद नापसंद पे फैसले करती है। तो जिस वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुजरांवाला से हारी है। गुजरांवाला ने हमेशा मुस्लिम लीग नवाज का भरपूर साथ दिया, क्लीन स्वीप हुए यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज ने किया। तो आज कौन सी वजूहत हैं, तो उसमें पता चला है, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे हारने में एक वजह तो ये थी महंगाई, कि यानी महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, लोगों ने परेशानियाँ, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को 16 माह जो उनके गुजरे हैं महंगाई बड़ी थी। दूसरा उन्होंने कहा कि एकदम ही इमरान खान को 3 केसेस में सज़ाएं सुना दी गई, जिसकी वजह से उसका सिमती का हमदर्दी का वोट बैंक बढ़ गया। ये हमारी हारने की वजह, बात बिल्कुल सही है। तो गुजरांवाला में ये दो बातों के साथ प्लस ये भी लगा लें कि मकामी तौर पर इख्तलाफात मुस्लिम लीग नवाज के लीडरों के दरमियान इतने थे कि उन्होंने बजाय मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के आज़ाद उम्मीदवारों को भी सपोर्ट करना शुरू किया हुआ था। तो ये जो हालात वाक़यात हैं, तो ये तो ज़ाहिर होता है कि अब आइंदा जो है मुस्लिम लीग नवाज क्या करेगी। तो गुजरांवाला को दोबारा मुस्लिम लीग नूर का किला बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि आपस में इकट्ठे हों और मरकज़ी क़यादत खुद वाच करे गुजरांवाला को, किसी की चुंदराहट पर न छोड़े कि कोई बहुत बड़ा घर है जी उस वहीं से फैसले होंगे। नेवर, जो फैसले होंगे वो इत्तेफाक राय से मरकज़ी क़यादत करेगी, तो जो मेरिट पे जिसको टिकट बनती है वो होगी। तो गुजरांवाला में आप अंदाज़ा कर ले 3 MNA की सीटें और 6 MPA की सीटें कहाँ चली गई हैं, PTI के हमारे याफ्ता लोगों के पास चली गई हैं। और मुस्लिम लीग नून जो कि गुजरांवाला में गढ़ थी वो फारग हो गई है। 2 सीटें सिर्फ मिली हैं मुस्लिम लीग नवाज को और 6 MPA की मिली है। तो ये ज़ाहिर करता है कि एक घर की चुंदराहट नहीं चलेगी। और अब तो खुद मुस्लिम लीग नवाज के जो अंदरूनी हल्के हैं वो आपस में गड़बड़ कर रहे हैं कि ये हम क्यों हारे, वो वजूहात तलाश कर रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर गौर करें कि गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के सबब क्या हैं। क्या ये जो पीर अहमद फरीद
اینڈ فیملی نے جو پریس کانفرنس کی ہے یا اخبار والوں سے باتیں کی ہیں، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو اس کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ آنے والے وقت میں ایسا ہی ہوگا کہ مسلم علی نواز کا نشان بھی نہیں ہوگا۔ اپنے کمنٹس جو ہیں ہمیں ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔